हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। मैं योगेश लेच आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को कर रहे होंगे। तो हमने जो दिल्ली पुलिस के मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे थे, उसका आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है अपना सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के टॉपिक की अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस से। तो साधारण ब्याज के टॉपिक का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिया है जो दिल्ली पुलिस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपके लिए एक और बड़ी अपडेट मैं बता दूं, जो आपकी एसएससी जीडी की जो न्यू भर्ती आई है और एसएससी एमटीएस की जो आपने फॉर्म अप्लाई किए थे, उसके जल्द ही आपके रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं परसों से, यानी कि लगभग मान के चलो 5 दिसंबर से आपके प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो एक बार उन प्रैक्टिस सेट के अंदर जल्द से जल्द जुड़े जाना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में वही धनराशि 6 गुनी हो जाएगी? समान ब्याज दर पर वही धनराशि, यानी कि जो पहले जो धनराशि थी वही धनराशि 6 गुनी हो जाएगी। अब देखो, कोई धनराशि थी, मैंने मान लिया कोई धनराशि 1 रुपए थी। कितने रुपए थी? 1 रुपए थी। वो क्या हो जाती है 5 वर्ष में? कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? दोगुनी। पहले वो धनराशि कितनी थी? 1 रुपए की थी। वो अब कितनी हो गई? दोगुनी, यानी कि 2 रुपए हो गई। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। अब मुझे ये बताओ, यहां पर 1 रुपए किसी को उधार दिए, उसने 5 वर्ष बाद में 2 रुपए लौटाए, यानी कि जो 1 रुपए जो एक्स्ट्रा उसने लौटाया है वो क्या है? मेरा साधारण ब्याज है। यानी कि 5 वर्ष में कितने रुपए ब्याज दिया उसने? 1 रुपए। 5 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिला? 1 रुपए ब्याज मिला। अब उसने बोला समान ब्याज दर, यानी कि जो पहले जितने रुपए ब्याज दर से उसने उधार दिया था, उसी ब्याज दर से कितने समय में वही धनराशि, यानी कि जो ये 1 रुपए है, ये धनराशि कितने गुना हो जाती है? 6 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में ये धनराशि? 6 गुना। अब देखो, 1 से वो कितनी हो गई? अब 6 गुना 6 हो गई, यानी कि वो कितनी बढ़ी? 5। यानी कि किसी व्यक्ति को 1 रुपए उधार दिए, उसने कितने वर्ष बाद में वो 6 रुपए लौटाता है? तो यदि वो 6 रुपए लौटाता है, यानी कि इसका मतलब है 5 रुपए उसने क्या दिया? यहाँ पर ब्याज दिया। अब मुझे ये बताओ कि 5 वर्ष में 1 रुपए ब्याज देता है, तो 5 रुपए ब्याज, यानी कि इसका 5 गुना किया है इसने, इसका 5 गुना किया है, तो इसका भी मैं क्या करूंगा? 5 गुना करूंगा। कितना गुना करूंगा? 5 गुना। तो 5 का 5 गुना कितना आ गया? 25 वर्ष में। यानी कि 25 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाती है? 6 गुना। 25 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? 6 गुना। ये आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 420 रुपए के लिए 4.1/2% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको ही पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो अपना फॉर्मूला है वो क्या होता है? एस आई इक्वल क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल क्या होता है? पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में क्या होता है? एंड रेट होता है। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब मुझे क्या बोल रखा है? 420 रुपए के लिए 4.1/2% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। यानी कि जो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना है मेरा? 420 इंटू में दर कितनी है? 4/1/2। अब मुझे ये बताओ कि 4/1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 दूनी 8 हो रहे के 9/2% लिख सकता हूँ। यही लिख सकता हूँ। तो ऊपर क्या आ गया? 9 आ गया। अपॉन में क्या रख दूंगा मैं? 2 रख दूंगा। समय कितना है? कितने वर्ष के लिए बोला है? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। इंटू में मेरा कितना आ गया? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया? 100 आ गया। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। 2 से कट किया कितना आ गया? 21 आ गया। 2 से कट किया कितना आ गया? 21 आ गया। 9 से गुना की 189 आ गया। इंटू में कितना आ गया? 3 आ गया। अपॉन में कितना हो गया? 10 हो गया। अपॉन में कितना हो गया? 10 हो गया। 9 30 27,
7, कैरी कितने हो गए 2, और 8 तिया 24 और 2 26, कैरी 2 हो गया, और 3 एकम 3 और 2 5, अपॉन में 10 है तो कितना आ गया 56.7 क्या आ गया मेरा, 3 वर्ष बाद में वो कितना ब्याज देगा, 56.7 रुपए ब्याज देगा। यही मेरे से पूछा था। 420 रुपए के लिए 4 से ही 1/2% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 56.7 रुपए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7,500 रुपए की धनराशि के लिए ब्याज दर 7.5% वार्षिक है। 4 वर्ष 9 महीने में अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष के लिए बोला है, 4 वर्ष 9 महीने। अब पहले 4 वर्ष 9 महीने को आपको 16 करना है, या तो इसको पूरे को महीने में बदल के, या फिर क्या कर लो, इसको पूरे को साल में कर लो। दर क्या होती है, प्रतिवर्ष होती है, तो इसको साल में चेंज करो। मुझे ये बताओ, 4 वर्ष है एक तो, और 9 महीने, 4 वर्ष प्लस 9 महीने, महीने को वर्ष में बदलूंगा तो अपॉन में 12 आ जाएगा। तो 3 से कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 16 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19/4 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 19/4 वर्ष, 19 अपॉन में 4 आ गया। अब देखो प्रिंसिपल कितना है मेरा, कितने की रुपए की राशि उधार देता है, 7,500 रुपए की वो राशि उधार देता है। कितने परसेंट की दर से, 7.5% की दर से। कितने, 7.5%। कितने समय के लिए, 19 अपॉन में 4 वर्ष के लिए। 19 अपॉन में 4 इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया, एक जीरो और आ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 5 से काटा, कितनी बार घटाइए, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 5 से 25, 5 दूनी। ठीक है, अब देखो 4 से कट रहा है क्या, ये 4 एकम 4, 4 से भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना 4 से ये। अब इसको गुना कर लो, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 75, 5 कैरी कितना हो गया 7, 15 7 105, और 7 कितना हो गया 112, कितना आ गया 112, इंटू में कितना आ गया 19, अपॉन में कितना आ गया 8 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 8 आ गया। 19 से 5 कितने हो गए, 19 5 95, 5 कैरी कितना हो गया 9, गुन्नी दूनी 38, 38 और 9 कितने होते हैं, 38 और 9 37, 47, सॉरी 47, कैरी कितना आ गया 4 आ गया, कैरी कितना आ गया 4 आ गया। अब 19 एकम 19, 19 और 4 कितने हो गए 23, 3 आ गया, कैरी कितने हो गए 19 और 2 कितने हो गए 21, यही आ रहा है 21,375 आ गया। कितना आ गया 21,375। अब इसे 8 से डिवाइड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अब 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 8 7 8 दूनी 16, ये कितना हो गया 16 5 8 7 56, 6 1.875 आ गया। यानी कि वो कितने 19 से ही 4 बटे वर्ष में कितने रुपए ब्याज देगा, 2761, यानी कि 2761.875 रुपए ब्याज देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बैंक में साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्ष की अवधि में 944 रुपए हो जाती है, जबकि यह 7 वर्ष में अवधि में 1136 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दरें बताओ। यानी कि कोई धनराशि है वो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाती है, कितना बोला है, 3 वर्ष में वो धनराशि हो जाती है 944 रुपए। कितने रुपए, 944 रुपए हो जाती है। फिर उसने बोला है कि वही धनराशि, वही, जबकि यह धनराशि 7 वर्ष की अवधि में, कितने वर्ष में, 7 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में वो धनराशि 1136 रुपए हो जाती है। कितने रुपए, 1136 रुपए। अब देखो 3 वर्ष में वो धनराशि 944 रुपए थी, 7 वर्ष में वो कितनी होगी 1136 रुपए, यानी कि 4 वर्ष में के अंदर वो उसका ब्याज है वो कितना बढ़ा, 4 वर्ष के अंदर उसका ब्याज है वो कितना बढ़ा होगा, घटा दो इसको, कितना 196 रुपए। यानी कि 4 वर्ष के अंदर उस जो धनराशि थी उस पर मुझे 196 रुपए ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष में मुझे कितने रुपए ब्याज मिला होगा, 48 रुपए। कितने रुपए, 48 रुपए ब्याज। 1 वर्ष में मुझे 48 रुपए ब्याज मिलता है। अब कोई भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, 1 वर्ष में 48 रुपए, तो 3 वर्ष में कितना रुपए मिलेगा,
एक वर्ष में मुझे 48 रुपए ब्याज मिलता है, एक वर्ष में 48 रुपए ब्याज मिलता है, तो 3 वर्ष में कितने मिलेगा? 144 रुपए। कितने रुपए? 144 रुपए। अब मुझे यहाँ पर एक चीज बताओ, कोई धनराशि थी वो 3 वर्ष में 944 रुपए हो जाती है, 3 वर्ष में 944 रुपए हो जाती है, किसकी वजह से? उसमें ये क्या है मेरा 944 रुपए में क्या है मेरा? प्रिंसिपल भी है, यानी कि जो राशि उधार दी वो भी है, प्लस उसके अंदर जो इंटरेस्ट है यानी कि जो ब्याज है वो भी शामिल है। अब देखो इसमें से इंटरेस्ट कितने रुपए है मेरा 3 वर्ष का? 144 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? यानी कि उसने 800 रुपए उधार दिए थे और उसे 3 वर्ष के बाद में 944 रुपए लौटाए थे। कितने रुपए? 944 रुपए। अब मुझे ये बताओ कि उसने एक वर्ष में 48 रुपए ब्याज दर पूछी है, प्रति वर्ष होती है ब्याज दर 48 रुपए, किस पर मिलता है 48 रुपए ब्याज? 800 पर। इंटू में क्या आ गया? 100 आ गया। परसेंट निकालना, इंटू में से 2 जीरो कट गया, 8 से काटा कितना आ गया? 6% की ब्याज दरें। कितने परसेंट की? 6%। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सलीम ने साधारण ब्याज पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक में 7,200 रुपए उधार दिए, यानी कि कोई लड़का है सलीम नाम का, उसने साधारण ब्याज पर 7,200 रुपए उधार दिए, 3 वर्ष की अवधि के बाद वो राशि कितनी हो जाती है? 9,576 रुपए हो जाएगी। तो ब्याज की दरें क्या होगी? यानी कि उसने पहले उसे उधार दिए कितने रुपए? 7,200 रुपए उसने क्या दिए? उधार दिए। कितने रुपए? 7,200 रुपए। फिर उसने बोला है कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद वही धनराशि कितनी हो जाती है? 9,576 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9,576 रुपए। अब मुझे ये बताओ कि 7,200 रुपए उधार दिए, 3 वर्ष बाद में उसने 9,576 रुपए लौटाए, यानी कि ब्याज कितना मिला होगा मुझे? ब्याज कितना मिला होगा? माइनस कर दो 2376। कितने रुपए? यानी कि 7,200 रुपए आपने किसी व्यक्ति को उधार दिए और आपको वो 3 वर्ष बाद 9,576 रुपए आपको लौटाता है, तो ब्याज कितना मिला होगा? 2376। कितने वर्ष का ये ब्याज है? 3 वर्ष में मुझे कितने रुपए ब्याज मिला है? 2376। तो एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिलेगा? एक वर्ष का निकालना है तो 2376 अपॉन में कितना आ गया? 3। अपॉन में कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसको कट कर लो, 3 7 21, 9 और 6, 796 रुपए, यानी कि उसे एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिला होगा? 796 रुपए ब्याज मिला होगा। अब उसने पूछा क्या है मुझे? वह ब्याज दर बताओ। एक वर्ष में 796 रुपए ब्याज मिलता है, किस पर मिलेगा ब्याज? मूलधन पर, यानी कि प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है? 7,200 रुपए है, तो 796 अपॉन में क्या गया? 7,200 इंटू में क्या आ गया मेरा? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसे कट कर दो, 72 11 बार कट जाएगा, 11%, यानी कि उसकी ब्याज की दर कितनी आ गई मेरी? 11%। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर 13 से ही 1/2% हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की जो दर है, ब्याज है, वो कितना हो जाता है? 3,690 रुपए बढ़ जाता है, तो मूल धनराशि कितनी होगी? अब देखो पहले क्या बोला है कि जो ब्याज था वो 9% लग रहा था। कितने परसेंट ब्याज लग रहा था? 9%। लेकिन अब उसने बोला है कि 9% ब्याज दर न लग करे, अब कितना लग रहा है? 13.5% ब्याज लग रहा है। कितना परसेंट है? 13.5%, यानी कि ब्याज कितना बढ़ा? 9 से 13.5%, यानी कि 4.5% ब्याज बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो ब्याज कितना बढ़ रहा है? 3,690 रुपए क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,690 अपॉन में 4.5 है, पॉइंट हटाया तो ऊपर एक जीरो और लग गया। अब 45 से कट कर दो, कितनी बार कट जाएगा? 45 से कट किया 8 बार। कितनी बार कट गया? 8 बार कटेगा क्या? 45 820 आ गया। कितना आ गया? 820 आ गया क्या? कितना आएगा? 820 ही आएगा, यानी कि 45 से कट करोगे कितना आ गया? 820 आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है? मूलधन राशि, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। इसे 100 से गुना और कर दो,
600 से गुना कर दिया तो मेरी वो धनराशि कितनी आ गई? 82,000 रुपए। कितने रुपए आ गए? 82,000 रुपए आ गए। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही एक शानदार सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर निवेश किया जाता है। यानी कि कोई धनराशि है, उसको 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। इसमें मौजूद दर 3% प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष बढ़ाई जाती है। यानी कि पहले वर्ष भी उसने जो धनराशि, जो ब्याज दर है वो 3 वर्ष बढ़ाई, और दूसरे वर्ष भी उसने जो ब्याज दर है वो 3 वर्ष बढ़ाई। यानी कि टोटल 2 वर्ष में वो ब्याज है वो कितना बढ़ गया? 6% बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता है। यानी कि 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 240। 6% की वैल्यू 240 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 40। उसने पूछा क्या है? निवेश की गई धनराशि, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 4,000 रुपए आ जाएगी। कितने रुपए आ जाएगी? 4,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2500 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यदि एक भाग को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा दूसरे भाग को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर लगाया जाए तो वार्षिक ब्याज 140 रुपए होगा। तो 5% प्रतिवर्ष की दर से धनराशि उधार देगी। अब इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, तो हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। यानी कि 2500 रुपए को उसने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। यदि एक भाग, यानी कि ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग होगा, पहले भाग पर 5% दर और दूसरे भाग पर 6% दर। अब देखो 2500 रुपए पर पहले 5% दर लगी, तो यानी कि 2500 का 5% कितना आ गया? 2500 का 5% कितना आ गया? 25 पंजो 125। यानी कि पहले 125 और इसका 6% ब्याज कितना हो गया? 2500 का 6%। 2500 का 6%, 6/100 आ गया। कितना आ गया? 25 का 150, 150 रुपए। यानी कि पहले भाग पर जो ब्याज है वो 125 रुपए, दूसरे भाग पर जो ब्याज है वो 150 रुपए। लेकिन उसने ऑल ओवर दे रखा कि 140 रुपए वार्षिक ब्याज लगता है। यानी कि ऑल ओवर 140 रुपए दे रखा। ठीक है, अब इसको कर लो। कितना आ गया? अंतर 10 का। ये कितना आ गया? यहाँ पर 15 का। अब देखो 10 और 15 टोटल कितना हो गया? 25। लेकिन क्वेश्चन में बोला है टोटल कितना है? 2500 है। टोटल कितना है? 2500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 500 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। उसने पूछा क्या है? 5% प्रति वर्ष की दर से पूछा है। यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू पूछी है। एक यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 5,000 रुपए। कितनी आ गई? 5,000 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है। देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। यानी कि कोई धनराशि 1 रुपए थी, वो क्या हो गई? दोगुनी हो गई। कितनी हो गई? 2 रुपए हो गई। कोई धनराशि 1 रुपए थी, वो कितनी हो गई? 2 रुपए हो गई। कितने वर्ष में? 4 वर्ष। कितने वर्ष में हो गई? 4 वर्ष में वो कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। यानी कि 1 रुपए उसे क्या मिला? 4 वर्ष में साधारण ब्याज मिला। ठीक है, यह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान ब्याज दर से वही धनराशि 7 गुना, यानी कि जो 1 रुपए है वो कितनी हो गई? 7 गुना। यानी कि 7 हो गई। कितनी हो गई? 7 हो गई। यानी कि इसका मतलब है कि 1 रुपए की राशि उधार दी, उसने 7 रुपए लौटाए। यानी कि ब्याज कितना रुपए दिया होगा उसने? 6 रुपए। 4 वर्ष में 1 रुपए ब्याज देता है, तो 6 रुपए कितने वर्ष में? इसका 6 गुना किया, तो इसका भी मैं क्या करूंगा? 6 गुना। यानी कि 24 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। 24 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? 7 गुनी। ठीक है, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, और आज का इसे प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है। किसी वार्षिक ब्याज दर पर 1300 रुपए की राशि पर 10% 10% के 10 वर्ष है, 10 वर्ष के साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसकी ब्याज की दर बतानी है। देखो, एस आई इक्वल क्या होता है मेरा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है? पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। साधारण ब्याज कितना है? 650 रुपए है। कितना है? 650 रुपए। कितने रुपए की राशि उधार दी थी? 1300 रुपए की राशि उधार दी थी।
कितने परसेंट की दर से नहीं पता, कितने समय के लिए 10 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए, अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 13 से कटा कितनी बार है 5 बार, यानी कि जो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ गई 5% आ गई, कितनी आ गई 5%। ठीक है, तो ये थे आज के इस प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन। तो मैंने 10 क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट के कंप्लीट करा दिए हैं। लगभग 2 प्रैक्टिस सेट और करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, उसके बाद में अपना सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार इस जो प्रैक्टिस सेट है उनको शेयर जरूर कर देना, और यदि जो बच्चे नए जुड़े हैं तो पीछे वाले जो अपने टॉपिक आपके 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं उनके प्रैक्टिस सेट एक बार प्रैक्टिस जरूर करके आना।